Hello everyone. We have started our chapter first, Summer of the Beautiful White Horse. So हम काफ़ी पार्ट इस चैप्टर का कर चुके हैं एंड वी हैव रेड टिल कि दैट यहाँ तक हमने पढ़ चुका था अनटिल आई लर्न टू राइड। क्या है कि क्या कहता है लास्ट में मुराद से कहता है उसका कज़न कि वीर से पता चल जाता है कि मुराद ने उस हॉर्स को काफ़ी दिन से अपने पास रखा हुआ है, काफ़ी दिन से उसकी चोरी कर रखी है। तो अब वो जो फार्मर है, ठीक है, जॉन बायरो, वो उनके घर पर आता है, उनसे बताता है कि भाई ऐसे ऐसे उसका हॉर्स चोरी हो गया है और अभी तक उसे नहीं मिला है, ठीक है। तो फिर वो भागकर अपने से ब्रदर मुराद के पास जाता है, कज़न के पास, कि कहीं मुराद इसको वापस ना कर दे, और उससे कहता है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस मी कि जब तक मैं हॉर्स राइडिंग नहीं सीख लेता तब तक तुम इस हॉर्स को वापस नहीं करोगे। तो नेक्स्ट देखते हैं आज का पार्ट। इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड। फिर उसका कज़न मुराद क्या कहता है उसको कि तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा राइडिंग सीखने में। वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, आई सेड। फिर तो उसका कज़न क्या कहता है कि तो हम उसको 1 साल तक अपने पास रख सकते हैं। माई कज़न मुराद लीप्ड टू हिज फीट। और ये सुनकर उसका कज़न मुराद एकदम से उछलकर खड़ा हो जाता है। वट ही रोड, थोड़ा सा रोर मीन होता है घुर्राते हुए बोलता है, क्या आर यू इन्वाइटिंग ए मेम्बर ऑफ द गर्गोलियन फैमिली टू स्टिल, कि मीन्स क्या तुम किसी गर्गोलियन फैमिली के मेंबर को, गर्गोलियन ग्रुप के मेंबर को चोरी करने के लिए इनवाइट कर रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो टू इट्स ट्रू ऑनर। क्या कहता है अब मुराद कि जो हॉर्स जो है उसको अपने सही मालिक के पास वापस जाना होगा। व्हेन आई सेड, तो उसका पूछता है आराम कि कब। इन 6 मंथ एट द लेटेस्ट, ही सेड, कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भाई कि 6 मंथ तक ही वो उसके पास रख सकता है, उसके बाद उसे वापस जाना पड़ेगा। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर। द बर्ड tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. अब उसका कज़न मुराद जो उस बर्ड के जो पंख थे उनको ठीक करने की कोशिश कर रहा था, तो वो क्या करता है उसको ठीक कर देता है उसके पंखों को, और फिर उसको हवा में उड़ाता है। तो जो बर्ड है वो पूरी कोशिश करता है उड़ने की, लगभग 2 बार तो वो गिर जाता है, लेकिन लास्ट में वो सीधा उड़ता हुआ उड़ जाता है, वहाँ से चला जाता है। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the ban of the deserted vineyard. फिर अगले 2 वीक तक आरम एंड उसका कज़न जो मुराद जो है दोनों उस बैन में से, जहाँ बैरन जो था, जो विनयार्ड पर जहाँ पर उन्होंने हॉर्स को छुपा कर रखा हुआ था, वो वहाँ पर जाते, वहाँ से हॉर्स को निकालते। वेयर वी वर हाइडिंग इट एंड रोड इट, जहाँ पर हम उसको छुपाते थे और जहाँ पर हम उसके ऊपर राइडिंग करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स वन इट वॉज टर्न टू राइड अलोन एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, और कि हर सुबह जब वो हॉर्स पर उसकी टर्न आती थी अकेले राइड करने की, लिव्ड ओवर ग्रेप वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज। तो वो क्या करता भाई, वो लीप मीन्स होता छलांग लगाना, कूदना स्टार्ट कर देता छोटी छोटी जो बेलें थी, जो छोटे छोटे ट्रीज थे उनके ऊपर। एंड थ्रू मी एंड रन अवे, और इस तरीके से वो मुझे फेंक देता, ठीक है, और वहाँ से भाग जाता। नेवर दिल आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद रोड। फिर भी क्या कहता है वो उम्मीद रखता है कि भाई काश वो भी अपने कज़न की तरह, मुराद की तरह हॉर्स राइडिंग सीख सके। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फेजियन डेजर्ट्स vineyard, we ran into the farmer John Barrow, who was on his way to town. एक दिन की बात है कि जब वो लोग उसी डेजर्टेड विनियार्ड में, उसी बगीचे में जब वो गुजर रहे थे, राइडिंग कर रहे थे, तो वी रैन इनटू द फार्मर, तो वो राइडिंग करते करते जो जॉन बायरो का जो
उनसे मिलता है रास्ते में, वो उनसे टक्कर हो जाती है उसकी। हु वॉज ऑन हिज वे टू टाउन, जो कि टाउन की तरफ जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग माई कज़न मुराद सेड। फिर उसका कज़न उसको देख कर क्या कहता है कि मुझे इससे बात करने दो। आई हैव ए वे विद फार्मर्स, कि मुझे फार्मर्स के साथ बात करना आता है, कि ही नोज़ वेरी वेल हाउ टू हैंडल दैम। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर। फिर उसको देख कर क्या कहता है, गुड मॉर्निंग विश करता है। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, और जॉन बायरो उस हॉर्स को देखकर उसको स्टडी करता है, यानी कि उसको पहचानने की कोशिश करता है। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स। और वो क्या कहता है, उसको इन रिटर्न गुड मॉर्निंग विश करता है उनको, और क्या कहता है कि इस हॉर्स का क्या नाम है वो उससे पूछता है। माई हार्ट माई कज़न मुराद सैड इन आर्मेनियन, तो वो आर्मेनियन लैंग्वेज में उसको आंसर देता है कि भाई इसका क्या नाम है, मेरा दिल। ए लवली नेम जॉन बायरो सैड फॉर ए लवली हॉर्स, और जॉन बायरो क्या कहता है कि इतने प्यारे घोड़े के लिए बहुत ही प्यारा नाम है। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो। क्या कहता है कि भाई आई कुड स्वेयर, मैं कसम खा सकता हूँ कि ये वही हॉर्स है जो मेरे यहाँ से कुछ वीक्स पहले जिसकी चोरी हो गई थी। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इसका मुंह देख सकता हूँ, इसका माउथ चेक कर सकता हूँ। अफकोर्स मुराद सेड, अफकोर्स मुराद क्या कहता है कि हाँ बिल्कुल। द फार्मर लुक्ड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, और ये कहकर वो जो किसान जो है वो उसके हॉर्स के माउथ में देखता है। टूथ फॉर टूथ ही सेड, कि भाई दांत की जगह पे दांत है। आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स, क्या कहता है कि भाई मैं कसम खा सकता हूँ कि ये मेरा ही हॉर्स है। इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, अगर मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में नहीं पता होता तो। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर हॉनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, क्या कहता है कि तुम्हारी फैमिली की जो हॉनेस्टी है वो उस चीज़ के लिए बहुत फेमस है, और मैं भी उस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि भाई आप लोगों की फैमिली बहुत हॉनेस्ट है। इसीलिए वो मुराद से क्या कहता है कि भाई अगर मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में, तुम्हारी फैमिली के बारे में नहीं पता होता कि तुम लोग कितने हॉनेस्ट हो, तो मैं कसम खाकर कह सकता था कि ये मेरा ही हॉर्स है। अब क्या होता है कि अब उसे डाउट है। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, क्या कहता है कि अब मैं क्या कहूँगा, ये क्या कह सकता है वो, कि शायद ये जो हॉर्स है ये उसके घोड़े का ट्विन्स है। ए सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। ए सस्पिशियस मैन किसको बोला गया है, जॉन बायरो को। सस्पिशियस मीन्स कि उसको शक है, डाउट तो है, लेकिन वुड बिलीव हिज आई इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, कि अपने दिल की जगह पर अपनी आँखों पर बिलीव करता है। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, और ये कह गुड डे उनको विश करके वो वहाँ से चला जाता है। गुड डे जॉन बायरो माई कज़न मुराद सेड, और जॉन बायरो जो मुराद जो है वो भी जॉन बायरो को गुड डे विश करता है और वो निकलते हैं। अर्ली द मॉर्निंग फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज विनयार्ड, और अगले दिन सुबह वो हॉर्स को जॉन बायरो के विनयार्ड में लेके जाते हैं। एंड पुट इट इन द बैन, और जहाँ पर उसका बांधने की जो जगह थी वहाँ पर उसको बांध देते हैं। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड, और जो डॉग्स वहाँ पर थे वो उनको फॉलो करते हैं, बट दे डिड नॉट मेक एनी साउंड। द डॉग विस्पर्ड टू माई कज़न मुराद, जो डॉग्स थे वो कज़न मुराद से कुछ विस्परिंग करते हैं, यानी कि उसके कान में कुछ बोलते हैं। आई थॉट दे वुड बाग, वे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड आई हैव अ वे विद डॉग्स, क्या कहता है कि भाई वो अगर कोई और होता तो उसके ऊपर पक्का वो बाग करते, भौंकते, लेकिन आई हैव अ वे विद डॉग्स, कि भाई मुझे तो पर आता है अच्छे से, आई नो वेरी वेल दैट हाउ आई कैन हैंडल द डॉग्स, मुझे पता है कि डॉग्स को कैसे हैंडल करना है, तो मैं वो डॉग्स मेरे ऊपर बाग नहीं करेंगे। उसे तो हर एक चीज़ को आता है हैंडल करना, कि किसी चीज़ को कैसे हैंडल करना है, मुराद को हर एक चीज़ आती है।
माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स। फिर उसके बाद उसका कज़न जो मुराद जो है वो हॉर्स के ऊपर अपनी आर्म्स डालता है, यानी कि उसको एक तरीके से जैसे हक करते हैं वैसे करता है। प्रेस्ड सॉरी हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज। फिर अपनी नाक से उस हॉर्स की नोज को प्रेस करता है। पैटेड इट, उसको दुलारता है। एंड देन वी वेंट अवे, और उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस। और उस दोपहर को जिस दिन सुबह सुबह वो उसको वहाँ पर छोड़ के आए थे, तो उसी दोपहर को जॉन बायरो हमारे घर पर आते हैं। इन हीज सरी एड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन। सरी मीन्स कि वो बहुत खुश होता है उस टाइम पे, और वो उसकी मदर को वो हॉर्स दिखाने आए थे जो कि पहले चोरी हो गया था। एंड रिटर्न, और अब वापस आ गया। आई डू नॉट नो वट टू थिंक, ही सेड। क्या कह रहा है कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या सोचूं। द हॉर्स इज़ स्ट्रोंगर देन एवर। अब उसका हॉर्स पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रोंग है। बेटर टेम्पर्ड टू, इवन अब वेल बिहेव्ड भी है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ। माई अंकल कोशरो हु वॉज इन द पार्लर। अब उसके अंकल कोशरो जो कि बाहर की साइड बैठे हुए थे, वो इरिटेट हो जाते हैं। एंड शाउटेड, फिर से चिल्लाते हैं। क्वाइट, क्या थे उनकी फेवरेट लाइन भाई? क्वाइट मैन क्वाइट, चुप हो जाओ। योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न। अब तुम्हारा हॉर्स जो है वो वापस से तुम्हारे पास आ चुका है। पे नो अटेंशन टू इट, तो अब तुम्हें इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो अंकल कोशरो के जो बार बार सेंटेंस बोलते थे कि पे नो अटेंशन इट, देयर इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, तो वही लाइन वो फिर से बोलते हैं, उनकी जो फेवरेट लाइन थी। सो हेयर आवर चैप्टर्स एंड लास्ट में क्या है, जॉन बायरो का अपना हॉर्स वापस से मिल जाता है। एंड आरम और जो मुराद जो है वो भी हॉर्स राइडिंग सीख लेते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज द योर चैप्टर। नेक्स्ट वी विल डू द क्वेश्चन आंसर दिस ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन आप अपने आप से रीड कीजिए इस चैप्टर को अब। एंड इफ़ यू फाउंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क। सी यू इन द नेक्स्ट video. Till then, stay home, stay safe and stay learning.